दोस्तों ये है जिबूती, अफ्रीका का वो देश जहां पर एक दो नहीं बल्कि बहुत से देशों ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जिबूती में आपको अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली और जर्मनी का मिलिट्री बेस देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर स्पेन और चीन के भी मिलिट्री बेस मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि रूस, इंडिया और बहुत से देश इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द यहाँ अपना मिलिट्री बेस बना ले। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि आखिर इस छोटे से अफ्रीकन देश में ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है जो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी है। तो अगर आपको जानना है इस सवाल का जवाब तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। असल में जिबूती की इतनी वैल्यू इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। जिबूती यमन के एकदम अपोजिट साइड तथा बाब अल मंदेब स्ट्रेट के वेस्ट में है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट और कुछ नहीं बल्कि ये 28 किलोमीटर की पतली सी जगह है जहां से लगभग सारे समुद्री जहाज इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए रेड सी में एंटर होते हैं, जहां से वो सुएज कैनाल के जरिए भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं और फिर यहीं से ये जहाज सारे यूरोपियन कंट्रीज में जा पाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशिया और मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने का ये सबसे छोटा समुद्री रास्ता है और इसकी यही खासियत इसे जियोपॉलिटिकली इतना अहम बना देती है। ये रास्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया का 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस भी सप्लाई होती है। ये सारा ऑयल और गैस पर्शियन गल्फ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पर्शियन गल्फ में ईरान, इराक, कुवैत, कतार और सऊदी अरब जैसे और भी देश शामिल हैं। इन्हीं देशों में पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40 नेचुरल गैस के सोर्स मौजूद हैं। इसी वजह से पर्शियन गल्फ का ये हिस्सा पूरी दुनिया के लिए सबसे जरूरी जगह है क्योंकि लगभग पूरी दुनिया एनर्जी सप्लाई के लिए इन कुछ देशों के ग्रुप पर डिपेंडेंट है। इन कंट्रीज से ऑयल और गैस को बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लोड किया जाता है और फिर ये लगभग 20 मील के चेक पॉइंट से गुजर कर एशिया के सारे बड़े देश तक जाते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, साउथ कोरिया और जापान शामिल है। इसी प्रकार बाकी का तेल और गैस अरेबियन सी से होते हुए हिंद महासागर में आता है और फिर बाब अल मंदेब को क्रॉस करके सुएज कैनल के जरिए यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है। 2022 की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे यूरोप में यूज होने वाला 20% ऑयल और 24% गैस इसी रास्ते से इम्पोर्ट किया जाता है। और यही वजह है कि अगर ये स्ट्रेट कभी भी ब्लॉक हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज में जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो यूरोप पहुंचने का सिर्फ एक और रास्ता बचेगा जो कि तय करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए इन जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा। इसमें टाइम और फ्यूल तो लगेगा ही और साथ ही साथ ये रास्ता बहुत ही डेंजरस भी है। और ऐसा ही कुछ हम आज से 2 साल पहले देख भी चुके हैं जब 2021 में सुएज कैनाल में एक शिप फंस गई थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस एक शिप के फंसने की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लगभग 9.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया था। और भाई जिस देश के लिए ये स्ट्रेट सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के पास पूरी दुनिया के 15% प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद है। यहाँ तक कि सऊदी अरब का 46% जीडीपी भी ऑयल पर ही निर्भर है। इसी के साथ सऊदी अरब की 80% एक्सपोर्ट इनकम ऑयल के जरिए ही आती है। ये सऊदी अरब की बड़ी बड़ी आसमान छूती बिल्डिंग्स, ये फ्यूचर सिटीज और ये लग्जरी लाइफस्टाइल सबका सब उसी तेल पर निर्भर है। इसी के साथ सऊदी अरब की लगभग सारी ऑयल फील्ड्स इसी पर्शियन गल्फ के बॉर्डर पर ही मौजूद है। इसी वजह से बाकी दुनिया से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के थ्रू है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 34 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह है जहां से सभी जहाज निकलते हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही पर्शियन कंट्रीज के जहाज बाकी दुनिया से जुड़ पाते हैं। इस स्ट्रेट पॉइंट को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा राइवल माना जाता है। इस स्ट्रेट के आसपास के लगभग सारे आइलैंड ईरान ही कंट्रोल करता है और भैया ईरान भी कम नहीं है। यहाँ तक कि ईरान कई बार इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी दे चुका है और अगर कहीं गलती से भी ये स्ट्रेट बंद हुआ तो सऊदी अरब की इकोनॉमी की हालत आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस रिस्क को कम करने के लिए सऊदी अरब ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर तक एक पाइपलाइन बनाई है जो कि 1200 किलोमीटर लंबी है। इसी के जरिए सऊदी अरब लिमिटेड मात्रा में तेल को डायरेक्ट रेड सी में भेजने लगा और फिर सुएज कैनाल के जरिए वो यूरोप तक जाने लगा। लेकिन फिर 2014
2014 में यमन के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया। ये वॉर शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में हुआ था, जिसके कारण शिया हुती बागियों ने यमन की कैपिटल सनआ पर कब्जा कर लिया। अब भैया सऊदी अरब हमेशा से शिया के खिलाफ था और सुन्नियों को सपोर्ट करता था, तो शिया हुती बागियों ने भी अपना सारा गुस्सा सऊदी पर निकालना शुरू कर दिया। इन हुती बागियों ने सऊदी अरब की उस तेल की पाइपलाइन को बम से उड़ने की धमकी भी दे डाली, और ये पाइपलाइन उनसे बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं, तो ये काम उनके लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। अब इसी से बढ़ गई सऊदी अरब की मुश्किलें। उधर ईरान नहीं जीने दे रहा और इधर ये शिया हुती बागी। ये शिया हुती सिर्फ पाइपलाइन उड़ाने की धमकी नहीं देते हैं, बल्कि वो तो बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करने की धमकी देते रहते हैं। यही कारण है कि सऊदी अरब जिबूती में अपनी खुद की आर्मी को तैयार कर रहा है कि वो भी इन यमन के हुती बागियों का दिमाग ठिकाने लगा सके। लेकिन बाब अल मंदेब जितना क्रिटिकल सऊदी अरब के लिए है, उतना ही यूरोप के लिए भी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद से रूस ने यूरोप में गैस की सप्लाई करना बंद कर दिया है। अब यूरोप को गैस की जरूरत तो है ही, और इसका उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है कतार। आपको बता दें कि इस छोटे से देश के पास पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व मौजूद है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कतर रूस के मुकाबले यूरोप से काफी ज्यादा दूर है। इसी के चलते कतर कई बिलियन डॉलर खर्चा करके एक नई टेक्नोलॉजी से इस नेचुरल गैस को ठंडा करके बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर शिप के जरिए यूरोप में सप्लाई कर रहा है। इसे सप्लाई करने के लिए कतर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है, और फिर ये शिप्स सुएज कैनल के जरिए यूरोप पहुंच जाते हैं। इसी वजह से यूरोपियन कंट्री जिबूती पर अपना आर्मी बेस बना चुकी हैं, ताकि इस रूट को कोई भी ब्लॉक करने की जरूरत ना कर सके, और साथ ही वो इस रूट पर जाने वाले जहाजों की समुद्री लुटेरों से भी सुरक्षा करते हैं। इसी के साथ चीन का भी 30% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इसी बाब अल मंदेब के रास्ते से होते हुए सुएज कैनल के जरिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जाता है। चीन को भी इस रास्ते के जरिए बहुत प्रॉफिट होता है, और उसकी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर टिकी है। इसीलिए वो भी जिबूती पर अपना मिलिट्री बेस बनाए बैठा है। अब बात अगर अमेरिका की करें, तो अमेरिका का इससे कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन जहां सब देशों की आर्मी होगी, वहां अमेरिका कैसे पीछे छूट सकता है। दरअसल अमेरिका यहाँ सिर्फ दूसरे देशों पर नजर गढ़ाने के लिए बैठा है कि कहीं चीन या कोई दूसरा देश इस रास्ते पर कब्जा जमा कर ना बैठ जाए, क्योंकि इस एरिया पर किसी भी सिंगल देश का राज पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि वर्ल्ड ट्रेड को सिक्योर रखने के लिए इस रूट का सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ इस जगह पर इतने ज्यादा देशों की आर्मी का यहाँ होने का एक और भी कारण है, और वो ये है कि ये रास्ता यमन के क्षेत्र में आता है, और यमन पिछले कुछ समय से सिविल वॉर से परेशान है, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कुछ खास चल नहीं रहा है। इसी के साथ वहाँ आतंकवादी घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस रास्ते के दूसरी ओर इथोपिया और सोमालिया जैसे देश भी हैं, जहाँ के समुद्री लुटेरे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये लुटेरे अक्सर इस रूट पर आने वाले शिप्स पर हमला करते हैं। कई बार तो वो इन्हें लूटने में भी कामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि सारी बड़ी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट किया कि इस एरिया में उनकी आर्मी होनी चाहिए, जो इस एरिया को सिक्योर रख सके और वर्ल्ड ट्रेड को किसी भी नुकसान से बचा सके। इसीलिए सभी देशों ने अपने आर्मी बेस बनाने के लिए जिबूती को चुना। जिबूती पूरे अफ्रीकन रीजन में सबसे पीसफुल कंट्री मानी जाती है, और यहाँ पर सोमालिया की तरह डाकू नहीं रहते हैं। इसी के साथ जियोग्राफिकली भी जिबूती बहुत सही जगह पर बसा हुआ है। दरअसल जिबूती के बगल में ही इथियोपिया है, जिसके पास कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जिबूती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि जिबूती अफ्रीका के लिए बहुत अहम देश है। दोस्तों, जिबूती इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे कोई देश अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके अपने और अपने जियोग्राफिकल लोकेशन का सही इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब आप इस छोटे से देश जिबूती की अहमियत समझ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिबूती साउथ एशिया में बसे हमारे भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम भी उसी की तरह अपने जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाकर दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप वर्ल्ड का मैप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत दुनिया के क्रॉस रोड पर स्थित हैं, और वो नॉर्थ को साउथ से और वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान चाहे तो अपनी लोकेशन का इस्तेमाल करके चीन और रूस को अरेबियन सी
का एक्सेस दे सकता है और इसी के साथ इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचने का एक रूट पाकिस्तान दे सकता है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करने पर कितनी बड़ी मार्केट ओपन हो जाएगी। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब हम इस वजह से सबसे अमीर देशों में शामिल थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया और हमें बांट दिया, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि अगर ये देश एक रहा तो ये बहुत जल्द हमें भी पीछे छोड़ सकता है। अगर इन दोनों देशों की सरकारों ने उस वक्त दिमाग से काम लिया होता तो आज दुबई की जगह मुंबई और गवादर पोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं।